आरक्षण हटाओ देश बचाओ। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं मामला बहुत गरमाया हुआ है। पुलिस की भर्ती आती है उत्तर प्रदेश में, जिसमें जनरल वर्ग के बच्चों की आयु सीमा 22 वर्ष तक रख दी जाती है, 18 से 22 वर्ष। यानी कि 22 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, जबकि वहीं पर ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों की यह सीमा 18 से 27 वर्ष की जाती है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि भैया कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो जनरल के बच्चे नहीं खाते हैं और अन्य कैटेगरी के बच्चे खाते हैं, जो 27 वर्ष तक बने रह सकते हैं और ये जनरल के बच्चे 22 वर्ष में ही बूढ़े हो जाते हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है? मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किस व्यवस्था के आधार पर आपने यह आयु सीमा रखी है? क्या आप यह मान लीजिए कि या तो जनरल वर्ग के बच्चे 22 वर्ष में ही बूढ़े हो जाते हैं और बाकी जो अन्य जातियां हैं जिनको कहा गया है कि हम शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, वो 27 वर्ष तक नौजवान रहते हैं? ये शर्म आता है कि ऐसे देश में हम रहते हैं जहां पर बच्चों को बराबर अधिकार नहीं दिया जाता है। मैं मानता हूं कि आप हर चीज में आरक्षण दीजिए, लेकिन क्या इस तरह की नौकरियों में, वैकेंसियों में आप आयु सीमा को ले भी आरक्षण दे रहे हैं? आरक्षण हमेशा आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। ये कौन सा शोषण है भाई? शोषण तो आज उन जनरल वर्ग के बच्चों का हो रहा है। शोषण तो आज उनका हो रहा है जो बच्चा 22 साल 2 महीने अपनी उम्र पूरा कर चुका है और उसने अपने जी जान से पढ़ाई की होगी, इंटरमीडिएट के बाद उसका सपना रहा होगा कि मैं उत्तर प्रदेश में पुलिस बनूंगा। शोषण तो उस बच्चे के भविष्य का हो रहा है। आप गलत कर रहे हैं। आप जनरल वर्ग के छात्रों के, जनरल वर्ग के बच्चों के और पूरे जनरल कैटेगरी के भविष्य को आप गर्त में ले जा रहे हैं। समानता दिलाने के लिए किसी को दबाना नहीं ठीक है, आप उनको उठाइए लेकिन किसी को दबाइए मत। हमारा संविधान कहता है धारा 14 के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार है। हम कहां मना करते हैं कि आप मत दीजिए आरक्षण? आप दीजिए ना, लेकिन किसी को घटाइए मत। आप उनके नंबरों में भी अगर कम, वो 80 नंबर बच्चा पाया हुआ है तो सेलेक्ट हो जाएगा और जनरल वर्ग का 120 नंबर पाया हुआ बच्चा परीक्षा में सफल नहीं होता है। सारी चीजें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आयु सीमा को लेकर आप बच्चों को छांट रहे हैं। सोचिए कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे। इस पर सभी को आवाज उठानी